नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में हुए एक बहुत ही अनोखे विरोध प्रदर्शन की, जिसका नाम था व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और समझते हैं उस आंदोलन को जहां एक अकेले व्यक्ति की आवाज ही सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। इस पूरे विरोध को समझने के लिए हमें चलना होगा साल 1940 में। दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ चुका था और अंग्रेजों ने भारत से बिना पूछे ही उसे इस जंग का हिस्सा बना दिया था। अब इस सिचुएशन को संभालने के लिए अंग्रेजों ने अगस्त प्रस्ताव पेश किया। इसमें उन्होंने कहा कि हम भारतीयों को शासन में और ज्यादा भागीदारी देंगे, लेकिन ये पूरी आजादी की मांग के आगे कुछ भी नहीं था। तो जाहिर है हमारे नेताओं ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। तो अब सवाल ये था कि आखिर विरोध करे तो करे कैसे, क्योंकि एक तरफ तो देखिए वर्ल्ड वॉर चल रहा था और भारतीय नेता ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनके विरोध का फायदा दुश्मन देश उठा लें। और इसी मुश्किल का हल निकाला महात्मा गांधी ने, व्यक्तिगत सत्याग्रह। ये एक ऐसा आंदोलन था जहां भीड़ की कोई जगह नहीं थी, बल्कि एक एक इंसान अपनी अंतरात्मा की आवाज पर अंग्रेजी हुकूमत का विरोध कर रहा था। और इसका तरीका आप देखिए कितना सीधा और सरल था। सबसे पहले एक सत्याग्रही चुना जाता था, फिर वो सबके सामने पब्लिक में युद्ध के खिलाफ एक भाषण देता था, और इसके बाद वो बिना किसी हिंसा के अपनी गिरफ्तारी दे देता था। इस आंदोलन की मशाल जलाने के लिए गांधी जी ने सबसे पहले चुना विनोबा भावे को, जो उस वक्त के एक बहुत बड़े विद्वान और सामाजिक कार्यकर्ता थे। और विनोबा भावे के बाद तो जैसे एक सिलसिला शुरू हो गया। जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मदत्त जैसे बड़े बड़े नेता भी इसमें शामिल हुए, जिससे इस आंदोलन का कद और भी ज्यादा बढ़ गया। लेकिन सवाल ये है कि इन गिरफ्तारियों का असली मकसद क्या था? क्या सिर्फ जेल जाना ही काफी था? नहीं, इसके पीछे कुछ बहुत बड़े और प्रतीकात्मक लक्ष्य थे। असल में इसके 3 बड़े मकसद थे। पहला, ये हक जताना कि हमें शांति से अपनी बात कहने की आज़ादी है। दूसरा, इस बात का खुलकर विरोध करना कि भारत को जबरदस्ती युद्ध में क्यों घसीटा गया। और तीसरा, ये दिखाना कि हमारा संयम हमारी मर्जी है, कोई कमजोरी नहीं। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये आंदोलन अपने मकसद में कामयाब हुआ? चलिए इसके असर को जरा समझते हैं। देखिए, अगर फौरन नतीजों की बात करें तो अंग्रेजों ने कोई बड़ी मांगे नहीं मानी, लेकिन इसका जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट था वो बहुत गहरा था। इसने आज़ादी की लड़ाई की आग को बुझने नहीं दिया और पूरी दुनिया का ध्यान भारत की तरफ खींचा। असल में यह आंदोलन एक पुल की तरह था। इसने 1942 में जो बड़ा भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, उसके लिए एक मजबूत जमीन तैयार कर दी। मतलब संघर्ष की जो लय थी उसे टूटने नहीं दिया। तो अगर हम इसका सार निकालें तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की कामयाबी किसी तुरंत मिली जीत में नहीं थी। इसकी असली कामयाबी थी उस मुश्किल दौर में विरोध की भावना को जिंदा रखने में और दुनिया को अहिंसा की ताकत दिखाने में। और आखिर में ये हमें इस सोच के साथ छोड़ जाता है कि इतिहास सिर्फ बड़ी बड़ी लड़ाइयों या भीड़ के आंदोलनों से ही नहीं बनता। कभी-कभी इतिहास का रुख एक अकेले इंसान का हिम्मत भरा कदम भी मोड़ देता है।